तो जय हिंद दोस्तों, आज हम साइंस नहीं बल्कि इंग्लिश का वीडियो में समझने वाले हैं। जैसे कि मानिए अगर आपको कुछ चीज़ पता चला, अगर उसको इंग्लिश में बोलना होगा कि जैसे पता चल रहा है कि वहाँ डांस वांस हो रहा है, पता चल रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ना एक महामंत्र लाए, देखिएगा आप याद करें तो बोले तो मेरे साथ बोलिएगा, इट्स कमिंग टू नो दैट। बोले तो इट्स कमिंग टू नो दैट। बोले तो इट्स कमिंग टू नो दैट। इट्स कमिंग टू नो दैट। इट्स कमिंग टू नो दैट। अब देखिएगा इसका हिंदी बोले तो इट्स कमिंग टू नो दैट सुनने में आ रहा है या पता चल रहा है कि, सुनने में आ रहा है कि तुम वहाँ जा रहे हो, सुनने में आ रहा है कि तुम बहुत खुश हो, पता चल रहा है कि वहाँ कुछ हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं ना हम लोग, अरे अरे तो ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं ना, ऐसे पता चल रहा है कि वहाँ कुछ जरूर हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे मानिए आपको दोस्त पूछ दिया कि वहाँ, अरे अरे तुम्हें पता चला वहाँ कुछ हो रहा है, शादी विवाह का माहौल है, वहाँ कुछ चल रहा है, तब तैयारी हो जाती थी पहले से। अरे ऐसा होता था ना जी, तो कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे ताकि पता ना चले जी, इंग्लिश भी सीख जाए और मज़ा भी आ जाए। तो देखिए याद करें तो इट्स कमिंग टू नो दैट, सुनने में आ रहा है कि, इट्स कमिंग टू नो दैट सुनने में आ रहा है कि, ये पता चल रहा है कि, ऐसे सेंटेंस को तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ तक ये लिखेंगे, इट्स कमिंग टू, इट्स कमिंग टू नो दैट, KNOW, नो दैट, इट्स कमिंग टू नो दैट वह बहुत अच्छी है, सॉरी अच्छा है, अरे अच्छा है जी, वो बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छी कोई बात नहीं, अच्छी रहेगा तो चलेगा, वह बहुत अच्छा है। तो वह खतरा ही, और आपको पता है वो के लिए मतलब पता है, तो ही इज़ गुड, ही इज़ बहुत खतरा, वेरी, टू लगा दिए, टू मच जो लगना लगाए, लेकिन हम वेरी लगाते हैं, वेरी गुड, क्योंकि सिंपल समझना है ना, हमको सिंपल समझना है वर्ड को। तो बोले तो सुनने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा है, तो इट्स कमिंग टू नो दैट ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल या वेरी गुड, है ना, जो भी है अच्छा है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ नृत्य हो रहा है, समझ रहा है ना, नृत्य। अरे जब छोटे थे तो हम लोग जाते थे नृत्य देखने के लिए। अरे सुनने में आ रहा है कि वहाँ आज बारात है, कुछ होने वाला है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाते नहीं बनाते थे, अरे अरे ऐसे बहुत बात बोलते थे हम लोग, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाना भी तो सीख जाएं, अरे भी तो मजा है। अब देखिएगा जैसे सुनने में आ रहा है कि क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो डायरेक्ट लिखेंगे इट्स कमिंग टू नो दैट। बोले तो इट्स कमिंग टू, मेरे साथ बोलिए, इट्स कमिंग टू नो दैट, इट्स कमिंग टू नो दैट क्या जी, वहाँ नृत्य हो रहा है, वहाँ खतरा, देयर, देयर, वहाँ खतरा, देयर, नृत्य मतलब डांस, अरे वहाँ डांस, आम भाषा में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, समझ गए होंगे, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा, सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ चल रहा हो रहा है ना, तो डांस, DANCE, डांस इज गोइंग, डांस इज गोइंग, ये देयर को बाद में लगा सकते हैं, बोल सकते हैं डांस इज गोइंग देयर या देयर गोइंग, डांस इज गोइंग, समझ जाएंगे। तो ऐसे टेस्ट को आप घर पे बनाते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बनाएंगे इसके बाद से जो इंग्लिश बनाएंगे इससे अच्छा थोड़ा सा टॉप बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप कुछ सीख गए हैं या कुछ समझे होंगे और मेरे से जरूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।